दोस्तों, किसान कई बार काफी मेहनत करता है, अच्छा बीज भी इस्तेमाल करता है, पानी भी सही देता है और खाद भी सही डालता है, लेकिन फिर भी फसल में वो ताकत नहीं मिल पाती। नए पौधे कमजोर दिखते हैं और टेढ़े मेढ़े दिखने लगते हैं, फूल गिरने लगते हैं और फलों की क्वालिटी भी कम आती है। और बहुत बार इसका असलियत में कारण जो है वो होता है कैल्शियम की कमी। अब सवाल ये है कि कैल्शियम आखिर पौधों में आखिर क्या करता है। देखिए दोस्तों, कैल्शियम सिर्फ पौधे का एक न्यूट्रिएंट नहीं बल्कि पौधे को मजबूत बनाने वाला एक बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे एक घर को मजबूत बनाने के लिए सीमेंट और ईंट की जरूरत होती है, वैसे ही पौधे को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम बहुत ही जरूरी होता है। आप कोई भी बड़ा पेड़ देखिए, उसकी बाहर की छाल कितनी मजबूत होती है, अंदर का हिस्सा कंपेरेटिवली सॉफ्ट होता है। बिल्कुल वैसे ही पौधे के अंदर जो सबसे छोटा हिस्सा होता है, जिसे हम सेल या कोश बोलते हैं, उसकी दीवार को मजबूत बनाने का काम कैल्शियम ही करता है। सिंपल भाषा में कहे तो कैल्शियम पौधे का ढांचा मजबूत करता है। अगर कैल्शियम पौधे में सही मात्रा में है तो पौधा मजबूत रहेगा, ग्रोथ भी अच्छी रहेगी और पौधा बाहर के हमलों से लड़ने लायक भी बनेगा। अब आपने इसमें एक चीज नोटिस की होगी, सकिंग पेस्ट या चूसा कीट जैसे थ्रिप्स, ऑफिड्स या व्हाइट फ्लाई जैसे कीट हमेशा नए पत्तों पर ही अफेक्ट करते हैं, पुराने पत्तों पर हमेशा कम अटैक होता है। लेकिन ऐसा आखिर क्यों? क्योंकि नए पत्तों में जो है वो कैल्शियम काफी कम होता है, वो सॉफ्ट और कमजोर होते हैं, बल्कि पुराने पत्तों में कैल्शियम एक अच्छी मात्रा में जमा हो चुका होता है, इसलिए वो ज्यादा मजबूत रहते हैं। इसी वजह से कीट और फंगस को नए पत्तों पर अटैक करना काफी आसान लगता है। इसका मतलब आखिर क्या हुआ? कैल्शियम सिर्फ पौधे को ग्रोथ के लिए नहीं बल्कि कीट और फंगस से भी प्रोटेक्ट करता है। आप कैल्शियम को पौधे का एक सुरक्षा कवच भी बोल सकते हो। अगर पौधा एक किला है तो उस पौधे का सिपाही एक कैल्शियम है। एक बहुत ही जरूरी बात यहाँ पे समझ लीजिए, पौधे की जड़ जब मिट्टी के अंदर बढ़ती है तो उस मिट्टी को चीर कर आगे जाना पड़ता है, और जड़ का जो आगे वाला हिस्सा होता है उसे मजबूत बनाने में कैल्शियम की बहुत ही जरूरत होती है। अगर कैल्शियम की कमी हो गई तो जड़ की ग्रोथ एक जगह पर ही रुक जाती है, और जब जड़ ही अच्छी नहीं बनेगी तो पौधा न्यूट्रिएंट्स और पानी आखिर कहाँ से ले पाएगा। इसलिए कई बार ऊपर से खाद देने के बाद भी पौधे में वो असर नहीं दिख पाता। प्रॉब्लम खाद की नहीं बल्कि प्रॉब्लम जड़ की कमजोरी की होती है। अब चलिए कैल्शियम की कमी के लक्षण आखिर समझते हैं। सबसे पहला लक्षण होता है कि पौधे का टेढ़ा मेढ़ा या फिर विकृत निकलना। कई बार किसान इसे एक वायरस समझ लेता है, लेकिन हर बार वायरस ही हो ये जरूरी नहीं। कैल्शियम की कमी से पत्ते मुरझाए हुए, टेढ़े मेढ़े या फिर चिपक कर निकलते हैं। दूसरा, फूल और छोटे फूल गिरने लगते हैं। टमाटर में नीचे का हिस्सा काला या फिर गला हुआ दिखता है, जिसे ब्लॉसम एंड रॉड कहते हैं। मिर्ची में भी सही से नीचे वाला हिस्सा डेवलप नहीं होता, वो सॉफ्ट रह जाता है और बाद में फंगस भी लगते हैं। अब आखिर में सवाल आता है कि मिट्टी में आखिर कैल्शियम की कमी होती किस वजह से? सबसे पहला रीजन है केमिकल खादों का हद से ज्यादा इस्तेमाल, जैविक खाद का आखिर कम इस्तेमाल। अगर सालों तक यूरिया और डीएपी पर ही निर्भर रहे तो धीरे धीरे मिट्टी का संतुलन जो है वो बिगड़ने लग जाता है। दूसरा रीजन है कि मिट्टी का एसिडिक होना। जब मिट्टी का पीएच लेवल कम हो जाता है, कैल्शियम होने के बाद भी पौधा उसे सही से ले नहीं पाता। तीसरा रीजन है ज्यादा बारिश या फिर अधिक सिंचाई। बहुत ज्यादा पानी कैल्शियम को मिट्टी से बाहर निकाल देता है। और एक वजह है मिट्टी में जैविक तत्वों की कमी। जिस मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर कम होता है उस मिट्टी की उर्वरता भी धीरे धीरे कम होने लगती है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? तो सबसे पहले सॉइल टेस्टिंग करना काफी जरूरी होती है। अंदाजे से खाद देने के बजाय आपको पता होना चाहिए कि आखिर मिट्टी में किस चीज की कमी है। अगर मिट्टी एसिडिक है तो लाइन या डोलोमाइट का इस्तेमाल करें। जिप्सम भी कैल्शियम देने का एक अच्छा सोर्स माना जाता है। लेकिन दोस्तों, कोई भी प्रोडक्ट बिना सही जानकारी के डायरेक्ट यूज मत कीजिए। हर मिट्टी और फसल की जरूरत अपने हिसाब से अलग होती है। अब आइए नेचुरली कैल्शियम बढ़ाने के तरीके भी समझिए। जैविक खाद का इस्तेमाल बढ़ाइए। कंपोस्ट, गोबर की खाद और क्रॉप रेसिड्यू कंपोस्ट मिट्टी को सेहतमंद बनाते हैं। इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और न्यूट्रिएंट्स ज्यादा समय तक मिट्टी में बने रहते हैं। एक और बहुत जरूरी बात, कैल्शियम और बोरोन का कनेक्शन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर बोरोन की कमी हो तो कैल्शियम पौधा सही से इस्तेमाल नहीं कर पाता। इसलिए कई एक्सपर्ट्स कैल्शियम के साथ में बोरोन देने की सलाह भी देते हैं। आजकल स्मार्ट फार्मिंग का मतलब ज्यादा खाद देना नहीं है। स्मार्ट फार्मिंग का मतलब है आपकी मिट्टी को समझना, क्योंकि सेहतमंद मिट्टी ही फसल का असली ताकत होता है। अगर आप चाहते हैं आपकी फसल मजबूत हो, जड़ों की ग्रोथ भी मजबूत हो, फूल और फल गिरना कम हो और मिट्टी की उर्वरता बढ़ती रहे, तो कैल्शियम जैसे जरूरी न्यूट्रिएंट्स को नजरअंदाज मत कीजिए। और अगर आपको खेती से जुड़ी ऐसी ही आसान और प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए या फिर क्वालिटी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर करना है तो एग्री बेगरी को फॉलो जरूर से कर लीजिए। एग्री बेगरी पर मिलते हैं आपको एक्सपर्ट फार्मिंग करने की गाइडेंस, क्वालिटी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और खेती को बेहतर बनाने के सॉल्यूशन। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछना ना भूलिए। धन्यवाद।